Hi guys, welcome back to the Learnify Labs. Very important information. Very important information. Need से डर लग रहा है ना, but now you have Other another options. chance. And yes, another you have chance. many other options. तो जिन बच्चों को लग रहा है यार नीट नहीं क्लियर होगा, क्या करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो तुम सब के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम टाइम ना बीत जाए तुम्हारा ये फॉर्म भरने का. यस क्योंकि ये फॉर्म रिलीज हो चुका है CUET की, और इसी की आज हम बात करने वाले हैं. नॉट ओनली मैम कि नीट से डर लग रहा है, कई बच्चे नीट देना भी नहीं चाहते, ऐसे भी बच्चे होते हैं. दे हैव सम अदर एस्पिरेशंस. ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज कीप योर ऑप्शंस ओपन. अपनी ऑप्शंस हमेशा खुली रखो. So, ऐसी सारी जानकारी के लिए यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. फॉलो अस ऑन इंस्टा. आज आप शुरू करते हैं सेशन. तो गाइज ये पब्लिक नोटिस रिलीज हो चुका है मार्च में ही, और ये है गाइज आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET राइट 2022. अब देखो इसमें होने क्या जा रहा है. ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एब्सोल्युटली, और ये जो पेपर है गाइज ऑनलाइन मोड में होगा तुम्हारा टेस्ट. यस मैम. ठीक है, पहली चीज़ कि ऑनलाइन मोड में टेस्ट है, और इस टेस्ट से तुम्हें ये बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट है फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर तुम कोई भी एडमिशन लेना चाहते हो तो दिस इज़ अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल दैट. ठीक है, आई विल बी लिंकिंग द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जैसे ही तुम ये PDF डाउनलोड करोगे वहाँ पे तुम्हें लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट का. क्लिक करना एंड तुम पहुँच जाओगे अपना फॉर्म भरने के लिए. लेकिन अभी रुक जाओ, समझ लो कि इस पेपर में होने क्या जा रहा है. तो और जैसे कि किरण मैम ने तुम्हें बोला पहले ही, जल्दी भरना है बिकॉज वी जस्ट हैव विंडो पीरियड बिटवीन 2nd of April to 30th of April. राइट मैम, आप बच्चों को फटाफट से बता दो कि स्ट्रक्चर क्या है. तो तुम्हारा ये जो पेपर है बेटा, ये 4 सेक्शंस में होने वाला है. सेक्शन 1A, 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3. 1A 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा, 1B 20 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा. सेक्शन 2 में सबसे पहले 1A और 1B देख लेते हैं. चलो, तो सेक्शन 1 और 1B में आने वाले हैं कुछ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, कुछ ऐसी जैसे फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, कुछ जो बचपन में जैसे तुम पैराग्राफ देते थे और पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड आंसर्स देते थे, कुछ वैसा होने वाला है. तुम्हें हर लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे. हाँ, फॉर ईच लैंग्वेज. इनमें मैम इनको सिलेक्ट करना होगा ना, आगे 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे, वो आगे समझाते हैं तुम्हें. हर एक लैंग्वेज के लिए तुम्हें 45 मिनट मिलने वाले हैं. ठीक है, चलो अब लैंग्वेज 1A में तुम्हारे पास 13 ऑप्शन होंगे और 1B में तुम्हारे पास 20 ऑप्शन होंगे लैंग्वेजेस के. हम आगे चलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज योर सेक्शन 2, दैट इज योर डोमेन. अब ये जो डोमेन है इसमें तुम सेलेक्ट करोगे अपना साइंस वाला ऑप्शन. मतलब इस डोमेन में जहाँ पे भी तुम एडमिशन लेना चाहते हो, तुम्हें बायोकेमिस्ट्री में लेना है, तुम्हें केमिस्ट्री में लेना है, तुम्हें फिजिक्स में जाना है, तुम्हें बायो में जाना है ना, तो तुम्हें अपना पर्टिकुलर डोमेन सिलेक्ट करना है उसी. और तुम करीबन 6 डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन 6 डोमेन्स में से, और आपको इनमें से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. और फिर बेटा इन्हीं डोमेन्स पे आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे. मतलब अगर आपने डोमेन में बायो लिया तो 12th की जो NCERT है, 12th तक की जो NCERT है, ये बात है कि इसमें 11th का सिलेबस नहीं आ रहा, सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस आ रहा है. सिर्फ और सिर्फ 12th का तुम्हें करना है. सो MCQs बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली. ठीक है, और आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए फिर से 45 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे. तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं और 45 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं इसके लिए. देन सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट. इसमें बेटा बिल्कुल वो चीज़ें जैसे जनरल नॉलेज की चीज़ें, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी. ठीक है, वो पतली किताबें नहीं होती मेंटल एबिलिटी की, वो सॉल्व कर लेना. पतली सी 10th तक के रीजनिंग की, 10th तक के न्यूमेरिक वो देख लिए, फॉर्मूलाज अलजेब्रा के, बस ऐसा जनरल मैथ आएगा. ज्योमेट्री वगैरह है, ये सिर्फ क्लास 8 तक की आने वाली है मैम. लो जी, क्लास 8 तक की, फिर तो और आसान हो गया. बस एक बार फॉर्मूलाज वगैरह फिर भी देख के चले जाना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए. और जनरल नॉलेज बस ऐसी बिल्कुल बेसिक. 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 जो आपको अटेम्प्ट करने हैं. दैट्स इट. चले मैम आगे. Yes. तो अब फिर आपको डोमेन A में क्या क्या लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, 13 लैंग्वेजेस वो ऑप्शन में दे दी हैं. डोमेन 2 में जो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं आपको वो भी ऑप्शन में दे दी हैं. सो मैम ओवरऑल इनको कितने पेपर देने पड़ेंगे? मैम पेपर एक ही है, राइट? हाँ, पर ये या पेपर एक ही है, लेकिन लैंग्वेजेस जो मैक्सिमम ये सिलेक्ट कर सकते हैं A1 सेक्शन में से, दैट इज टोटल इनकी लैंग्वेजेस हैं 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है.
बट अब देखो, अगर तुम्हारा जो डोमेन वाला स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसमें भी अगर तुम कोई लैंग्वेज चूज करते हो तो फिर ऊपर 2 लैंग्वेजेस में से तुम्हारे पास एक कम हो जाती है, समझ गए? तो अदरवाइज इन दोनों में से यू हैव ऑप्शन ऑफ 3, ठीक है? अगर तुम जैसे कि अगर साइंस स्टूडेंट की बात करें, सो यू विल ऑब्वियसली गो फॉर बायोलॉजी, ठीक है? यू विल गो फॉर केमिस्ट्री, यू कैन गो फॉर दिस साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, तो मैंने कितने चूज कर लिए? 4। एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, 6 डोमेन्स मैंने चूज कर ली, ठीक है? मैंने कोई लैंग्वेज चूज नहीं की। नाउ आई हैव ऑप्शन ऑफ चूजिंग 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम दिस। मैं चूज कर सकती हूँ, मैं देख रही हूँ मैम इसमें फिजिक्स का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ मैम, जैसे आई कैन chemistry चूज, का है। आई कैन से चूज इंग्लिश, हिंदी इसमें, और इसमें से फिजिक्स भी ले सकते हो। ओ या ऐसे कैसे छोड़ देते मैम? मैंने अगर इंग्लिश हिंदी चूज़ की तो इसमें से तो मैं और क्या चूज़ करूँगी? मैं पंजाबी चूज़ कर लूँगी या मैं उर्दू चूज़ कर लूँगी? आई थिंक पंजाबी चूज़ कर लूँगी। तो ऐसे तुम अपनी रीजन के हिसाब से 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसमें से भी कोई लैंग्वेज चूज़ की तो देयर यू विल गेट 1 लेस, ठीक है? और ये डोमेन्स हैं 27 में से तुम कोई भी 6 डोमेन्स चूज़ करोगे, क्लियर? और लास्ट में जनरल टेस्ट तो तुमने देना ही है। तो जो एक मैक्सिमम नंबर रहेगा तुम्हारे पेपर का, जितने टेस्ट तुम्हारे होने वाले हैं, तो तुम्हारे मैक्सिमम 9 टेस्ट ये लेंगे। 3 तुम्हारे लैंग्वेज वाले टेस्ट हो जाएंगे और 6 तुम्हारे डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होंगे। अब जो भी तुमने अपनी डोमेन्स सिलेक्ट की होंगी, वो डोमेन्स हमने तुम्हें बता दी ऊपर अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें फॉर्म भरते हुए मार्क कर लेना। मैम फॉर्म कैसे भरना है? मैम फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरने के नीट वाले बिल्कुल जैसे तुम नीट का पेपर भर रहे हो, सॉरी फॉर्म भर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न का मैंने आज भी भर के देखा है, ठीक है? सेम पैटर्न में तुम्हारा फॉर्म फिल हो जाएगा एंड अगेन उसी साइट पे जाके, क्लियर? तो इन शॉर्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एमसीक्यू बेस्ड, 13 लैंग्वेजेस हैं ये 1A 1B में, जिसमें से तुम्हें 3 चूज़ करनी है, तुम्हारा डोमेन एंड तुम्हारा जनरल नॉलेज, ठीक है? रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, यू जस्ट हैव फ्यू डेज, 30th तक ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है? और अगेन वैसे ही पैटर्न रहने वाला है, बिल्कुल जैसा आपका नीट का है, बल्कि आई थिंक ये आसान है क्योंकि सिर्फ 12th के ऊपर बेस्ड है। और जब पेपर भरोगे तो सेम वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से जो आपको अपलोड करने होंगे, आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10 या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एंड PWD वाला सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें तो मैम अब ये लोग देख लेंगे। अब तुम इंटेलिजेंट हो, फॉर्म लिंक हो जाएगा और तुम वो देख लोगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि हमने अब Amazon अकेडमी पे जो हमारी फ्री क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत सारी क्लासेस इसी CUET के पैटर्न के ऊपर अलाइन की हैं अप्रैल और मई में। तो बहुत सारी क्लासेस लगने वाली हैं। तो जो बच्चे अब CUET की एक्चुअली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीरियसली यू वांट टू गिव इट अ लाइक सीरियस गो, तो फिर आप Amazon अकेडमी पे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, आप आओ और बस अटेंड कर लो, ठीक है? क्लासेस का जो ऐसा मत सोचना कि हाँ हम तो नीट ही करेंगे, जिद नहीं पकड़नी चाहिए। बेशक नीट करो लेकिन कीप ऑल योर डोर्स ओपन, ठीक है? तो ये भी ज़रूर देना। ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट और पढ़ाई करते रहो।